सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के ओर से आप सभी देशवासियों को भगवान महर्षि वाल्मीकि जन्म उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और अपने सभी देशवासियों और बहुजन दलित और अति दलित भाइयों से प्रार्थना और अपील करूंगा कि महर्षि भगवान वाल्मीकि जन्म उत्सव को बहुत ही शांति प्रिय और सौहार्द के तरीके से मनाएं। साथियों, मैं आज अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आप लोगों के साथ वीडियो साझा करने जा रहा हूं, आज का जो विषय है यह मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से अखबार में आज एक बहुत ही हम बहुजनों दलित और अति दलितों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही न्यायोचित फैसला लिया है। जी हाँ साथियों, बहुत ही न्यायोचित फैसला लिया है और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने आज यह कहकर देश को एक खास संदेश दिया है कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी गरीब दलित लोग आज भी हाथ से मैला उठाने को मजबूर क्यों हैं। जी हाँ साथियों, क्यों हैं साथियों? जैसा कि मैं और आप सभी लोग आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, वह चाहे टीवी हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, आए दिन यह देखते रहते हैं कि सफाई अभियान का पुरस्कार किसी सेलिब्रिटी को दिया जा रहा है। जबकि साथियों, हकीकत यह है कि सड़क पर और धरातल पर जिस सफाई अभियान को सफल बनाने वाले सफाई कर्मचारी, वह चाहे दिल्ली नगर निगम का सफाई कर्मचारी हो या फिर वह दिल्ली जल बोर्ड का सफाई कर्मचारी हो या फिर किसी भी ऑफिस दफ्तर या किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय विभाग का सफाई कर्मचारी हो, किसी भी सफाई अभियान को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ा हाथ और सबसे बड़ी भूमिका उस कार्यालय, उस दफ्तर, उस देश, उस राज्य के सफाई कर्मचारी की होती है। मगर हमारे देश में सफाई अभियान में स्वच्छ वह देश हो, राज्य हो, जिला हो या किसी भी कार्यालय, वह चाहे सरकारी हो चाहे अर्ध सरकारी हो, उस सफाई अभियान का पुरस्कार किसी ऐसे सेलिब्रिटी को दिया जाता है कि जिसने के कभी अपने घर में भी झाड़ू या साफ सफाई ना करी हो। जी हाँ साथियों, ना करी हो। आज ऐसे ही एक विषय पर दिल्ली हाई कोर्ट का एक इतना सुंदर और इतना खूबसूरत बयान छपा है कि आज आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आखिर गरीब दलित सफाई कर्मचारी आज भी हाथ से मैला ढोने को मजबूर है। साथियों, शुरू करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी गरीब दलित वाल्मीकि कौम आज भी हाथ से मैला व लोगों की गंदगी उठाने के लिए मजबूर हैं और इनके लिए जो कानून व नियम बनाए गए हैं उन पर सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। इन टिप्पणियों के साथ हाई कोर्ट ने डीडीए को उन दो लोगों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है जिनकी पिछले महीने मुंडका इलाके में सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस लगने से मौत हो गई थी। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने अनुपालन रिपोर्ट पर गौर किया साथियों, जिसके मुताबिक घटना डीडीए के अधिकार वाले क्षेत्र में हुई है। माननीय हाई कोर्ट ने संबंधित अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि वह कानून के मुताबिक तत्काल और अनिवार्य से दोनों मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का भुगतान करे। माननीय कोर्ट ने अपने आदेश में डीडीए को यह भी कहा है कि इस हादसे में
जान गंवाने वाले दोनों लोगों के परिजनों को करुणामूलक आधार और अनुकंपा पर नौकरी देने पर भी विचार करना चाहिए। साथियों, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा जी और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने डीडीए को 30 दिन के भीतर फैसले पर अमल कर अदालत को सूचित करने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने इस घटना के बाद मैनुअल स्कैवेटिजिंग के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेने से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। साथियों, पीठ ने सुनवाई के दौरान उचित कार्रवाई नहीं करने और अब तक मुआवजे का भुगतान नहीं करने पर डीडीए के अधिकारियों को फटकार लगाई है। डीडीए के वकील ने, जी हाँ साथियों, अब जरा इन लाइनों को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मैं एक बार फिर दोबारा से दोहराता हूँ साथियों। डीडीए के वकील ने अदालत के सामने तर्क रखा था कि शामिल व्यक्ति ने इन दोनों व्यक्तियों को निजी तौर पर सफाई के कार्य पर रखा था और इसलिए सच्चाई का पता लगाना मुश्किल है। माननीय कोर्ट ने डीडीए की खिंचाई करते हुए कहा है कि यह आपके कठोर रवैये की पराकाष्ठा है। हम समिति के बाद समिति की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। पीठ ने यह भी कहा है कि अभी भी मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 PMSR के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में 9 सितंबर, जी हां साथियों, 9 सितंबर को 32 वर्षीय भाई रोहित चंदेलिया की सीवर साफ करते हुए मौत हो गई थी। घटना के समय उसके पास तैनात एक सुरक्षा गार्ड 30 वर्षीय जिसका नाम अशोक था, वह भी जब रोहित चंदेलिया की मदद करने के लिए आगे बढ़ा तो सीवर की जहरीली गैस लगने से अशोक जी की भी मौत हो गई थी। साथियों, माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कानून बना चुका है और तत्काल मुआवजे का भुगतान किया जाना जरूरी है। जी हाँ साथियों, जैसे मैंने अपने इस वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि हम आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी गरीब दलित हाथ से मैला ढोने को मजबूर है। यह माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने भी माना है। साथियों, जैसे अभी हमने आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया है, मगर साथियों आज देश में डिजिटल शाइनिंग सभी चीज़ों पर इतना खास जोर दिया जा रहा है, सभी चीज़ों को इतना हाईटेक बनाया जा रहा है और सभी चीज़ और सभी कार्यों को मशीनों की पद्धति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मगर साथियों, मैं चरणदास टान मैंने सफाई के कार्य और दिल्ली जल बोर्ड के सीवर के कार्य को बहुत नज़दीकी से और बहुत साफ तरीके से देखा है कि आज भी दिल्ली जल बोर्ड में मेरा गरीब दलित वाल्मीकि भाई जब कहीं पर भी कोई सीवर जाम हो जाता है या बरसातों में भी जब सीवर बरसात का पानी इकट्ठा होने के कारण जाम हो जाते हैं, तो आज भी मेरा दलित गरीब वाल्मीकि भाई को उन जल भराव के सीवर को या लोगों के जलमल से बंद हुए सीवर को खोलने के लिए या चालू करने के लिए कोई भी नवीन उपकरण मुहैया नहीं कराए हैं। मेरा गरीब दलित वाल्मीकि भाई को आज भी उस जो अन्य मनुष्यों के जलमल से भरा हुआ एक सीवर जाम हो गया है या बरसाती पानी रुकने के कारण जो सीवर जाम हो गया है, आज भी मेरे गरीब वाल्मीकि दलित भाई को एक सेफ्टी बेल्ट के रूप में मात्र एक रस्सी
और एक कपड़े का, या ये भी कह सकते हैं कि जिसे एक टाट का पट्टा सा दिया जाता है, उसी को बांधकर उस रस्से को अपनी कमर में बांधकर मेरा गरीब दलित वाल्मीकि भाई को उस मनुष्यों के जलमल से भरे हुए गंदगी के सीवर में उतरकर, जी हाँ साथियों, उतरकर मेरे वाल्मीकि गरीब दलित भाइयों के यहाँ तक मुंह तक भी सीवर का पानी आ जाता है। उसको उसमें डुबकी लगाकर उस पॉइंट तक जाकर कितनी बारी तो खपच्ची लगानी पड़ती है, या कितनी बारी एक वो होता है, लोहे का पाइप होता है, उसको जाके लगाना पड़ता है, जब कहीं जाकर वह सीवर खोले जाते हैं या खुल जाते हैं। आज जहाँ हम आज चांद पर पहुंच चुके हैं, हम चांद पर जमीन, चांद पर घर बनाने की सोच रहे हैं, चांद पर ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं। रोज हर क्षेत्र, हर डिपार्टमेंट को डिजिटल तरीके से जोड़ने का और सभी कार्य को मशीनरी रूप से करने और करवाने के बारे में हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है। तो आखिर यह जो सीवर की साफ सफाई का जो माध्यम है, ये जो तरीका है, इस पर आज तक कोई भी, वह चाहे देश की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, या चाहे जिले की सरकार हो, वह इस सीवर की जहरीली गैस लगने से नित्य दिन किसी न किसी जिले में, किसी न किसी जगह पर इस सीवर की जहरीली गैस मेरे किसी न किसी वाल्मीकि दलित भाई के जीवन को लील जाती है। आखिर यह सीवर की जहरीली गैस लगने के कारण मेरे दलित वाल्मीकि भाइयों के जीवन और जिंदगी से खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा और क्यों चलता रहेगा? देखिए, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कितनी गंभीरता से इस मामले को लिया है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज भी गरीब दलित वाल्मीकि हाथ से मैला उठाने को मजबूर है। यह कहा है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने। जी हाँ साथियों, यह कहा है क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने देखा है कि आज जहाँ देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत गए, मगर इस आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज भी हम बहुजनों दलित और अति दलितों की व्यवस्था जो कि त्यों है, तस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। तो साथियों, आज मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने तो आखिर हम गरीब मजबूर वाल्मीकि दलित भाइयों के दर्द पीड़ा और हमारी मौत को मौत माना, मौत समझा, और दिल्ली डीडीए की जो एक संस्थान है उसमें कार्यरत दो सीवर सफाई कर्मचारियों की जो पिछले महीने की 9 तारीख को मृत्यु हो गई थी, उनके वकील ने एक तर्क रखा कि वह निजी तौर पर उनको सीवर की सफाई के लिए रखा था, मगर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने यह संज्ञान लिया है कि जान होती है, और इस मामले को सख्ती से लेते हुए उन दोनों रोहित चंडालिया और भाई अशोक की मृत्यु पर कठोर आदेश देते हुए उन दोनों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे और एक नौकरी देने का प्रावधान का जो आदेश दिया, वह वाकई ही काबिले तारीफ है। इस काबिले तारीफ फैसले से उन दोनों मृतक के परिवारों को उनका जो सदस्यों की मृत्यु हो गई वह तो नहीं मिल सकते, मगर
उन गरीब परिवारों की कुछ मदद अवश्य हो सकती है यदि इस फैसले पर जल्द से जल्द उनके आश्रितों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए। तो साथियों, मैं अपने अब सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों से सबसे पहले अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील करूंगा। लाइक और कमेंट्स अवश्य क्या करें। साथियों, इस ऐतिहासिक फैसले को जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने उन दोनों सीवर सफाई मृतकों के आश्रितों को जो यह आदेश जारी किया है उनके जीवन यापन के लिए, आप मेरे इस वीडियो को सभी बहुजनों, दलित और अति दलितों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पहुंचाने की कोशिश करें। और अंत में एक बार फिर सभी बहुजन, दलित और अति दलित भाइयों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।